अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 25वीं शब है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की और हमारे मरकज़ पर नातिया और मनक़बती महफ़िल बराए साले सवाब और बनियत खिराज अक़ीदत आपने एक से एक सना खानों से सिमात की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं भी चूँकि ये मनक़बती और नातिया महफ़िल है तो चंद अशआर मैं इमाम की बारगाह में बतौर खिराज जो मदीना मुनव्वरा में मिर्ज़ा अब्दुल शकूर बेग रहमतुल्लाह अलैह ने क़ुत्ब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के हुक्म पर लिखे थे, उसको पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उससे पहले 4 मिसरे जो मुझे बहुत पसंद है वो आप सुन लें। हमारी जमात के बड़े बड़े लोगों ने मेरे इमाम की मिदहत की है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि वो सिर्फ एक मौलवी साहब थे, एक मौलाना थे, उसके सिवा वो कुछ और नहीं जानते थे। तो उस गलत फहमी के इज़ाले के लिए एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। हुज़ूर सरकार कलाम सैयदी मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के दादा बुजुर्गवार हम शबी गौसे आज़म हुज़ूर मुर्शिदी सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह 25 सफ़र को जुमा के दिन वुज़ू फरमा रहे थे और उनके नवासे मुर्शिदी सैयदी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह वुज़ू करवा रहे थे। मुहद्दिस आज़म जिसको वुज़ू करवाएं वो हम शबी गौसे आज़म सैयदी अशरफी मियाँ की शान क्या होगी। तो वुज़ू करते हुए आपकी नज़र आसमान की तरफ उठी और आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। तो हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन ने अपने नाना से पूछा, हुज़ूर कोई तकलीफ हो गई, क्यों आप रो रहे हैं? तो हुज़ूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटे कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते लेकर के जा रहे। कुतुबुल इरशाद फरमाया हुज़ूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते लेकर जा रहे हैं। वो दिन जुमा का था, 25 सफ़र का था, जुमा का वक्त था। अभी ये गुफ्तगू हुई, थोड़ी देर के बाद बरेली शरीफ से तार आया कि इमाम अहमद रज़ा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हुज़ूर उधर रूह आला हज़रत आसमानों पर जा रही है बरेली में, और चौचे मुकद्दसा में आसमान पर उसको देखा जा रहा है। और आपने क्या फरमाया? कुतुबुल इरशाद। ये कुतुबुल इरशाद कौन होता है? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरिंदी फरमाते हैं, अपने दौर का सबसे बड़ा वली, उसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुजद्दिद साहब फरमाना। और हुज़ूर अशरफी मियाँ ने, मुरीद ने नहीं, खलीफा ने नहीं, बल्कि हम शबी गौसे आज़म ने कुतुबुल इरशाद कहा। इसीलिए मुरादाबाद शरीफ से आवाज आती है, मसलके आला हजरत ही है दीन हक, मसलके आला हजरत ही है दीन हक।
इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। और मक्ते में फरमाते हैं, इंतिखाबे कदीरी बरोज़े जज़ा, इंतिखाबे कदीरी बरोज़े जज़ा, थाम कर दामने शाह अहमद रज़ा, पहुंचेगा जब हुजूरे हबीबे खुदा, उनका दामन पकड़कर मचल जाएगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कल जो कुल शरीफ का वक्त होगा तो मरकज़ पर जुमा में मैं कोशिश करूँगा सैयदी आला हज़रत पर गुफ्तगू करने की, और आला हज़रत की शान, उनकी अज़मत, उनकी बुज़ुर्गी क्या है, वो कल मैं जुमा में मरकज़ पर बहुत से लोगों का हुक्म था कि अलग अलग मस्जिदों में मैं जब पहुँचूँ, लेकिन जब कोई ख़ास उन्वान होता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मरकज़ पर ही रहकर इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकूं। हालांकि ये हमारे मरकज़ के अज़ीम ख़तीब इमाम, उनकी हक़ तलफ़ी भी होती है, क्योंकि उनकी तरह तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि वो मुझे बहुत पुरतपाक अंदाज से इस्तकबाल करते हुए अपनी जगह पर खड़े कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल भी हक़ तलफ़ियों के साथ हम हाजिर होंगे और गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है, मैं वो पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। इमाम अहमद रज़ा ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से हमारे दिल उन पे कुर्बान, सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हर आशिक़ रसूल उन पे कुर्बान, उन्होंने हमारे अक़ीदे की हिफाजत की। हमारे दिलों में इश्क़ रसूल की शमा जो जल रही थी, मैं शमा जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, शमा जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि गरीब नवाज का गुलाम हूँ, शाह वलीउल्लाह का गुलाम हूँ, शाह अब्दुल अजीज़ का गुलाम हूँ, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का गुलाम हूँ, महबूब इलाही और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मौरूसी गुलाम हूँ। और जितनी अपनी कादरियत पर नाज है उतनी अपनी चिश्तियत पर भी नाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी चिश्ती लोग हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हम कादरी चिश्तियत की गंगा जमनी तहजीब, बल्कि उस नहर और उस बहर के रंग में गौताजन है। और चिश्तियत और कादरी का रंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों पर चढ़ा हुआ है। और वो खुसरो मलिकुश्शुरा तूती हिंद के अंदाज में हम यही कहते हैं, अब की बहारे चुनर मोरी रंग दे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, रंग ना ही छूटे मोरे संवरिया। हमारी दुआएं ये है। तो हमारे दिलों में इश्क रसूल की शमा जलाया सूफिया ने, वो जल रही थी, गरीब नवाज ने जलाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जलाया, मेरे मुर्शिद बाबा फरीद फर्द फरीद ने जलाया, महबूब इलाही ने, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने, अखी सिराज आईने हिंद ने, कुतुब दक्कन बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज ने, तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने। चिराग तो जल चुके थे, इश्क के दिए जल चुके थे दिलों के अंदर। लेकिन इमाम अहमद रजा का कारनामा यह है कि जब 14वीं सदी में उस चिराग को, इश्क रसूल के चिराग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, अंग्रेजों की ईमा पर, अंग्रेजों की ईमा पर बेईमान लोग इश्क मुस्तफ़ा के चिराग जब दिलों से बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इमाम अहमद रजा इन बुजुर्गों का, जिनका मैंने नाम लिया, सच्चा गुलाम बन करके खड़ा होता है और उस इश्क रसूल के चिराग को बुझने से बचा लेता है।
इमाम अहमद रज़ा का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि उन्होंने इश्क रसूल के चिराग हमारे दिलों में जो जल रहे थे, रोशन थे, उसको बुझने से बचा लिया और हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत की। उसके नतीजे में उनको सिला क्या मिला? बारगाह रिसालत से उनको बहुत बुलंद मर्तबा और बड़ी शान अता की गई। उसकी एक कड़ी सिर्फ पेश करके बात मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि वक्त हो चुका है और कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम कल एटीटी के ग्राउंड पर है। उसकी तैयारियां आपको भी करनी है, आप सबको शरीक होना है दोस्त अहबाब के साथ। मुल्क शाम के एक सैयद साहब थे जो हिंदुस्तान गाहे गाहे वक्तन फवक्तन आते थे और उनका क़याम हिंदुस्तान के बड़े मायानाज हकीम मलिकुल हुक्मा हकीम अजमल खान साहब के घर रहता था। हकीम अजमल साहब कौन? जो लोग हकीम अजमल साहब को जानते हैं, अब तो हकीमों के नाम वाम भी लोग नहीं जानते इतना, लेकिन हकीम अजमल साहब मलिकुल हुक्मा, हकीमों के अपने दौर में बादशाह रहे। बड़ा अजीम हकीम गुजरा है एक सदी पहले, हकीम अजमल खान। उन्हीं के घर सैयद साहब का क़याम रहता था और हकीम साहब की दोस्ती थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब से। उनका नाम गालिबन अब्दुल मजीद ऐसा कुछ बताया जाता है। तो जो मुल्क के शाम के सैयद साहब थे, वो जब हिंदुस्तान आते थे और हकीम साहब के घर क़याम करते थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब उन दिनों कोशिश करते थे कि अपने काम से छुट्टी लेकर जितना वक्त सैयद साहब की सोहबत में गुजार सकते हैं गुजार लें, क्योंकि सैयद साहब साहिब करामत और साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। कैसे साहिब करामत थे? हकीम अजमल खान साहब खुद बयान करते हैं कि वो इंसान को देखकर बता देते थे कि ये कितने दिन जिएगा और कब मरेगा, और वो बोल देते थे। हकीम अजमल खान साहब खुद बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक जगह से बुलावा आया कि एक आदमी बीमार है, उसको देख लें। तो हकीम अजमल खान साहब जब जाने लगे तो सैयद साहब भी साथ हो गए। सैयद साहब हकीम साहब साथ जा रहे थे तो वकील साहब भी साथ हो गए। वहां पहुंचे तो नब्ज देखी हकीम साहब ने और देख करके रिश्तेदारों का कि इनकी तबीयत तो बहुत नॉर्मल सी है, मैं दवा दे देता हूं, ठीक हो जाएंगे। तो चूंकि हकीम लोगों की दवा तैयार करने में कुछ वक्त लगता है, तो मुल्क शाम के सैयद साहब ने फरमाया, हकीम साहब दवा मत दो वरना बदनाम हो जाओगे। कहा क्यों? कहा ये तो 3 दिन में मर जाएगा। हकीम अजमल खान साहब ने कहा, सैयद साहब इसकी नब्जें तो बता रही कि इसकी सेहत अच्छी है, मैं तो नॉर्मल दवा देने वाला हूँ। फरमाया 3 दिन में मर जाएगा। कहा अजीब बात है, नब्ज कहती कुछ है, सैयद साहब आप कहते कुछ और है। तो सैयद साहब ने कहा एक काम करो, मैं चलता हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम 3 दिन रुको, 3 दिन के बाद दवा देना, 3 दिन से पहले मत दो, क्योंकि इसने मरना 3 दिन के बाद ही है। दवा देने के बाद भी मरेगा तो बोलेंगे लो हकीम साहब का इलाज चल रहा था और मर गया। उन्होंने कहा हालात तो ऐसे नहीं बताते हैं, वो तो सेहतमंद है, ऐसे कोई मौत के आसार तो दिखते नहीं है। बहरहाल हकीम साहब को अकीदत बड़ी थी सैयद साहब से, इसलिए वो 3 दिन वहां रुक गए। ठीक तीसरे दिन उस शख्स का इंतकाल हो गया। तो इससे हकीम साहब और वकील साहब दोनों की अकीदतें सैयद साहब से और बढ़ गई। एक दिन तीनों बैठे हुए थे तो वकील साहब, हकीम साहब और सैयद साहब, तस्करा निकल गया आला हजरत का। हालांकि आला हजरत से कोई मुलाकात सैयद साहब की हुई नहीं थी, न वो शागिर्द थे न मुरीद थे, मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन तस्करा निकला तो वकील साहब ने कहा छोड़ो यार मौलवी की बात, सुना है कि बड़ा तोहमात परस्त है, बिदती है, तोहमात परस्त आदमी है।
हकीम अजमल साहब ने कहा कि ऐसा क्यों है? तो उन्होंने एक सैयद साहब का नाम लिया, नाम मुझे मालूम है, इलाका ही मालूम है, लेकिन लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि वकील साहब ने, वो फला सैयद साहब वो दुनियादार आदमी है, लेकिन बाजार में भी मिलते हैं तो बड़े मौलाना साहब उनके पैर चूमते हैं। ये तोहमत परस्ती ने तो क्या है, वो सैयदों के पैर चूमते हैं, बगैर दाढ़ी वाले ये वो हाथ चूमते हैं पैर, ये तोहमत परस्ती। और भी फिर उसने कुछ बातें की। सैयद साहब ने अपना आसा संभाला और फरमाया, वकील साहब अब चुप रहो, आला हज़रत के बारे में कुछ नहीं कहोगे तुम। उन्होंने फिर कोई जुमला कहा तो उन्होंने हकीम साहब से कहा, हकीम साहब अगर ये कुछ बोलेगा तो तुम्हारी मेरी दोस्ती अब खत्म हो जाएगी। अगर आलात की शान में, बड़े मौलाना साहब की शान में कोई गुफ्तगू यहां हुई, मैं दोनों से ताल्लुक तोड़ दूंगा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तुम दोनों से। वो वकील साहब पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा कि सैयद साहब आपकी उनसे ना कोई दोस्ती है, ना शागिर्दी है, ना मुलाकात है, आखिर आप इतने चिरागपा क्यों हो रहे हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता लगता है? जज्बात में आके कहने लगे कि अगर मैंने उनको दरबार रिसालत में उस हालत में न देखा होता जो मैंने देखा है, तो मैं भी उनसे इस अकीदत का इजहार न करता। अब हकीम साहब और वकील साहब जानते थे कि इनकी कभी मुलाकात तो हुई नहीं, तो दरबार रिसालत में देखने की बात कर रहे हैं। तो हकीम भी और वकील भी दोनों ने पैर पकड़ लिए कि आपको बताना पड़ेगा क्या देखा दरबार रिसालत में। अब जबान से तो बात निकल गई थी राज की। सैयद साहब ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बात जो हो गई, लेकिन ना का बताना तो पड़ेगा क्या देखा दरबार रिसालत में। तो तब सैयद साहब ने बताया कि अल्लाह ने मुझे वो शान दी है कि वक्तन फवक्तन मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी का शरफ नसीब होता है। कौन सी हाजिरी? जो दरबार रिसालत की है। मज़ार मुकद्दस की बात नहीं है, मज़ार मुकद्दस पर तो जाने वाले जाते हैं, हाजिरी देने वाले देते हैं, लेकिन हुजूर का जो दरबार सजता है, उस दरबार में मुझे हाजिरी नसीब होती है। सैयद साहब ने फरमाया, तो मैं एक बार आलम रोया में, हालत कश्फ में जो भी कैफियत रही होगी, गोया के बातनी हालात में मैं दरबार रिसालत में हाजिर था। मैंने देखा बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तख्त बिछा हुआ है, उस पर रसूलुल्लाह जलवगर हैं। हुजूर एक जवान को इशारा करते हैं, कहते हैं खड़े हो जाओ और मेरे सामने मेरी शान बयान करो। दरबार रिसालत में एक जवान को हुक्म होता है खड़े हो जाओ और मेरी शान मेरे सामने बयान करो। और फिर वो जवान खड़े होकर रसूलुल्लाह की शान बांदाज़े खिताबत बयान करता है और हुजूर सुन सुन करके मुस्कुराते हैं। जब वो बयान कर चुका तो मुझे उसके मुकद्दर पे रश्क आया कि कैसा जवान है कि जो रसूलुल्लाह के दरबार में इस तरीके से सामने सामने मिदहत का शरफ हासिल करता है। तो मैंने पूछा, नाना जान ये जवान कौन है जिसको ये मकाम आपके दरबार में हासिल है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये बरेली का अहमद रजा है। ये बरेली का अहमद रजा है। तो सैयद साहब मुल्क शाम के वो सैयद साहब फरमाते हैं, जिस दिन से मैंने अपने नाना के यहाँ उनका मकाम देखा, मेरी मुलाकात तो जाहिर में नहीं हुई, फिर मैं भी उनका मोतक़िद हो गया। ये शान इमाम अहमद रजा की, ये मकाम आला हजरत का है। तो जो दीन की खिदमत करता है वो ये नसीब पाता है। अल्लाह ताला आज उनके विसाल की शब है, उसके सदक़े में हम सब पर खुसूसी करम की नज़र फरमाएं।